Hello students, how are you? Yes, today we are going to move to our next chapter of class 6 mathematics, that is decimals. Till now children, we have studied about numbers, that is whole numbers, integers, then natural numbers, types of numbers. But today we are going to start with the new topic, that is decimal. Actually this topic is totally different from numbers. नंबर्स अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स देखे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स देखे, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे. अब जो डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल इटसेल्फ, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट डेसिमल मीन्स अ पॉइंट. अब ये डेसिमल नंबर, व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? जैसे कि हम लोग नंबर्स रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स वी हैव एन एग्जांपल 2346. दिस नंबर इज एन एग्जांपल. How we split this number in an expanded form? 2000 plus 300 plus 40 plus 6. Like this, when we have learned about the numbers 2000 plus 300 plus 40 plus 6, अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म एक नंबर का ऐसे किया था. वैसे ही डेसिमल नंबर्स में भी एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट how to represent a decimal on a number line, how to compare like and unlike decimals, then we have to add and subtract, that is operation on decimal numbers. Firstly let's start with the decimal number. Decimal number, जैसे कि आपने देखा कि एक नंबर, जैसे हम when we are going from units place to tens place, so 6 is in units place, that is ones place, 4 is in tens place, 3 is in hundreds place and 2 is in thousands place. In this number when we are moving from राइट टू लेफ्ट, देन द वैल्यू ऑफ अ नंबर गेट्स इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स. जैसे कि हम 6 से 40 पे आ रहे हैं तो ये वंस प्लेस है, यूनिट्स प्लेस, और ये टेंस प्लेस. तो जैसे ही हम राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो हमारे क्या हो रही, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. बट व्हाट हैपन्स इन डेसिमल्स, व्हेन द नंबर मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू गेट्स डिक्रीजेस बाय 10 टाइम्स. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ अ डेसिमल नंबर, दैट इज the same number. We can take an example of decimal number 23.46. So 23.46 means 3 is in ones place, units place, 2 is in tens place. The 4 number, that is the digit 4 is having, this is the 10th place, and 6 is in 100th place. It means when we are moving from the decimal point, the place value of that number is, that is 4th is in 10th place, 6th is in 100th place, and if their number is, और अगर आगे कोई नंबर होगा तो वो 100,000th place, 10,000th place, ऐसे होते चला जाएगा. Now let's move with the representation of decimals on a number line. How to represent a decimal? From this you can understand how to represent, और इससे आपको पता चलेगा कि decimals क्या है. I have taken 3 numbers, that is 0.6, 1.5 and 2.8. अब इन नंबर्स को डेसिमल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि हमने होल नंबर्स में देखा, इंटीजर्स में देखा, हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. सेम हमें इसको भी रिप्रेजेंट करना है. तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल्स को नंबर लाइन पे? तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है. नंबर लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0, दैट इज़ ऑल पॉजिटिव नंबर्स. तो यहाँ 0 से जो ए पॉइंट, ए मार्क कर रखा है मैंने, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 सब डिविजन्स. 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे ए मार्क किया है वो 1 नंबर है. देन बी इज़ मार्क्ड एज 2 नंबर. सो अब हमें देखना है कि 0.6 कहाँ पे मार्क होगा. अब 0.6 कैसे मार्क करेंगे? तो हमने जो इसके डिविजन्स किए, इक्वल डिवीजन किए हैं 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर 6 पार्ट्स है. जैसे कि आपने देखा है इन योर 5th क्लास ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. तो आप लोगों ने डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके देख रहा है. तो सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि हमने इसके 10 पार्ट्स टोटल किए हैं, उसमें से आपको 6 पार्ट्स लेने हैं और वो आपका पॉइंट आ जाएगा 0.6. सेकेंड वन इज़ 1.5. 1.5 इज़ कमिंग इन बिटवीन, आपको बताया इट इज़ कमिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 और 2 के बीच में आएगा. जैसे 0.6 किसके, इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिटवीन 0 and 1.
सो 1.5 इज कमिंग इन बिटवीन 1 and 2. सो 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट आ रहा है, तो ये हमें कंसिडर करने के बाद ही हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि ये पॉइंट किस दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। नाउ 1.5 इज लाइंग बिटवीन 1 and 2. तो अब यहाँ पर आपको 5 इक्वल डिविजन्स देखने हैं, 1 2 3 4 5, एंड वी कैन मार्क दैट पॉइंट 1.5. नेक्स्ट वन इज 2.8. द सेम वे 2.8 इट कम्स बिटवीन 2 and 3. 2.8 2 और 3 के बीच में आ रहा है, सो वी विल मार्क इट एज 8 इक्वल डिविजन्स. टोटल 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स में से हम टोटल 8 जो पार्ट आ रहा है, 8th वाला पार्ट, वहाँ पे हम मार्क करेंगे 2.8. सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू mark the decimal numbers on the number line? So it is easy to mark it and we can identify, इसी से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नंबर किसके बीच में आ रहा है और कैसे हमें मार्क करना है. ओके, yes, now we move to the second topic of decimal, that is comparing decimals. How to compare 2 or more than 2 decimals. जैसे हम लोग नंबर्स कंपेयर करते हैं, विच वन इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर, सेम वे वी हैव टू कंपेयर द डेसिमल्स ऑल्सो. अब डेसिमल्स भी वैसे ही कंपेयर करने हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि डेसिमल के जो नंबर्स हैं वो आपके लाइक हैं या अनलाइक हैं. फर्स्ट थिंग, जस्ट आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, 5.8 एंड 6.3. अब आपने देखा कि ये 5.8 और 6.3 दोनों डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहे हैं, यानी इट मीन्स दे आर हैविंग डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट. सो वी कैन से डेसिमल अप टू 1 प्लेस. तो दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, मीन्स दे आर लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल पॉइंट्स 2 डिजिट के बाद आ रहा है या 3 डिजिट, मीन्स दे बोथ द नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स आर हैविंग द डेसिमल पॉइंट एट द सेम प्लेस. Now यहाँ पर 5.8 and 6.3 both the numbers are having decimal place at the same, so now we can compare it easily. Firstly we have to see the number before decimal point. Decimal point के पहले का नंबर हमें find out करना है, देखना है पहले 5 and 6. So we can easily find out that is 6 is greater than 5. तो हम easily लिख सकते हैं कि answer as a 6.3 is greater than 5.8. अगर यहाँ पर 6.3 की जगह पर यहाँ पर 2.8 होता तो हम 5.8 is greater than 6.3 लिखते. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन आई हैव टेकन 0.23 and 0.135. They are not like decimals. As you know, here we are having decimal place at 2 places and here we are having 3 places decimal point. So फर्स्टली वी कैन कन्वर्ट देम इन लाइक डेसिमल्स. हम लोग उनको लाइक डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लाइक डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो हम इजीली उनको डायरेक्टली देखकर भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो अगर हमें इसको 3 प्लेस बनाना है तो ये हो जाएगा 0.230. अब आप हमारे लिए ईजी हो गया वर्किंग करना. एंड 0.135. अब डेसिमल के पहले दोनों में 0.0 पॉइंट आ रहा है, इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर इक्वल डेसिमल के पहले वाले. अब हम डेसिमल के आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट वी विल कंसिडर दैट डिजिट, दैट इज़ 2 and 1. अब 2 और 1 में कौन सा डिजिट बड़ा है? 2 इज़ ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से दैट इज़ 2. आंसर इज 0.23 इज़ ग्रेटर देन 0.135. Understood children? It means we have made them like decimals और फिर हमने उनको कंपेयर किया. So now see here 0.135 is greater than 0. Because here it 0.23 is greater than 0.135. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहा है और ये 2 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन ये हमने जब इसको लाइक डेसिमल बनाया तो ये 230 हो गया और ये 135. सो 230 इज ग्रेटर देन 135, दैट्स वाई 0.23 इज ग्रेटर. नेक्स्ट वी कैन सी लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. हियर आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ 3 numbers, decimal numbers.
0.7, 3.26 एंड 1.534। ये आपके पास 3 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अब तीनों को हमें लाइक डेसिमल करना है। अभी ये अनलाइक डेसिमल्स है, तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए हमें इनको सबको एक जैसी डेसिमल प्लेसेस पे लाना होगा। तो अब आपको देखना होगा विच नंबर इज़ हैविंग द हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आ रहा है, तो हम इनको भी 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए इनके आगे हम क्या ऐड कर देंगे, 0। सो 3.260 और 1.534, ये आपके लाइक डेसिमल्स बन गए। अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना है तो हम इनको लाइक डेसिमल्स बनाकर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब डेसिमल नंबर आपको दिया गया और उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा नंबर क्या है। नंबर इज़ 0.6। 0.6 मीन्स डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। आई टोल्ड यू दैट कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो 10th प्लेस है और उसके नेक्स्ट है वो 100th और 1000। अब यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 प्लेस है यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्या रीड करते हैं, इसको पहले रीड करना सीखो। 0.6 इज़ रिटन एज 0.6 को हम लिख कैसे सकते हैं। अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म 6/10। अब ये 6/10 फ्रैक्शन फॉर्म में क्यों लिखा मैंने 10 डिनोमिनेटर में क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 10th प्लेस पर है। अगर इसके आगे और कोई डिजिट होता तो वो 100th प्लेस में, इसलिए 6/10। द नेक्स्ट वन इज़ 0.125। सो पॉइंट के बाद हमें डिजिट्स काउंट करने हैं 10th, 100th और 1000। इट मीन्स अपॉन में हमारे क्या आएगा, 1000, और ये हमारा नंबर है 125। सो वी कैन राइट इट एज 125/1000। द सेम वे इफ वी टेक 15.26। अब डेसिमल के पहले के जो नंबर्स है वो हमारे एज इट इज़ रहते हैं, लेकिन जो डेसिमल के बाद के नंबर है वो 10th और 100th प्लेस पे रहते हैं। सो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, इट मीन्स डिनोमिनेटर विल बी 100, क्योंकि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है इसलिए। सो द नंबर इज़ 1526/100। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चिल्ड्रन इज़ कन्वर्शन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। द सेम वे जैसे हमने अभी डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये इसका इन्वर्स है। तो अब हमें फ्रैक्शन दिया गया है और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 10, 100, 1000। अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो हमारे डेसिमल पॉइंट विल कम अप टू 1 प्लेस। इफ़ इट इज़ 100, डेसिमल पॉइंट विल कम टू 2 प्लेसेस। नाउ इट इज़ 10, सो वी कैन मार्क इट एज 1.2। नाउ इट इज़ 6/100। अब यहाँ पर आपने न्यूमरेटर में देखा कि ओनली 1 डिजिट इज़ देयर, 6। अब ये 6 को हम 2 डिजिट प्लेस कैसे बना सकते हैं, तो इसको 2 डिजिट प्लेस बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 06। तो ये 2 डिजिट प्लेस बन गया और हमें इसके पहले पॉइंट चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.06। हाउ कैन वी रीड 0.06। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग चिल्ड्रन एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। सो व्हाट इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे कि हम लोग एक नंबर को एक्सपांड करते हैं, सिंपली आई हैव टोल्ड यू, वैसे ही हम एक्सपांडेड फॉर्म करेंगे इसका 543.26। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म होगा 500 + 40 + 3 + 2/10 + 6/100। 2 is in 10th place, 6 in 100th place, that's why 2/10 + 6/100। तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। एक्सपांडेड फॉर्म को हम लोग और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। डेसिमल्स में अगर लिखना चाहिए तो 500 + 40 + 3 + 0.2 + 0.06। गॉट इट। सो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है और आपको एक्सपांडेड फॉर्म करना है तो आपको ऐसे स्प्लिट करना है, और एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डेसिमल नंबर, तो हमें उसका रिवर्स करना है। नाउ एडिशन ऑफ डेसिमल्स।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स में हमें सबसे पहले एक चीज़ है कि हमें उनको लाइक डेसिमल्स बनाना है। लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए अभी हमने बनाया सेम वे। लेट्स वी हैव वन एग्जांपल ऑफ एन एडिंग ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। थर्टी टू 0.542 एंड 10.2। अब आपने ये 3 नंबर्स देखे। 32 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और यहाँ पर इस डिजिट में 0.542 थाउजेंड्स प्लेस पे है और यहाँ पर 10th प्लेस पे है। तो सबसे पहले हमें देखना है जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है उसको भी अगर लाइक डेसिमल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 32.000। अब मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डेसिमल प्लेसेस पे था हायर नंबर, इसलिए। सेकेंड इज 0.542 एंड थर्ड इज 10.2। तो यहाँ पर जहाँ पर डिजिट नहीं है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन पुट अ 0 हियर, सो वी विल नॉट गेट कन्फ्यूज। अगर हम 0 लिख लेते हैं तो हमें यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होता, अदरवाइज फिर आपकी मिस्टेक होने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो वी कैन राइट हियर 4, 5 + 2 7। डेसिमल पॉइंट आपको बच्चे ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट है वहीं आपको लगाना है। डेसिमल पॉइंट आप लोग शिफ्ट नहीं कर सकते एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं पर भी। और 2 + 0 इज़ 0, 2 and 3 + 1 is 4. So your answer is 42.742। जब हम डेसिमल्स रीड करते हैं तो डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं उनको हम 742 रीड नहीं करेंगे, वी विल रीड इट वंस। हम लोग उन नंबर को ऐसे रीड करते हैं 42.742। Clear children? Now the same way we can do subtraction also, subtraction of decimal number. Now we move to the next topic of a decimal. एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें कन्वर्शन करना है, अगर आपको कोई ऐसे एक नंबर दे दिया जाए और उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 10, 100, 1000 है तो हम इजीली कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर इज़ नॉट 10, 100, 1000। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है फॉर एग्जांपल 9/4। अब 9/4 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हाउ वी विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब इस 4 को हम डायरेक्टली कन्वर्ट तो कर नहीं सकते। अगर डेसिमल में फ्रैक्शंस में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होता तो हम इजीली लिख देते। अगर 9/10 होता तो 0.9, 9/100 होता तो 0.09, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन में हमारे पास है 4, तो या तो हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है हमारा कि हम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 9 / 4। तो सिंपल डिवीजन आपको आता है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो डेसिमल पॉइंट लगाकर। और सेकंड मेथड हमारा ये है कि हम इसको इक्विवेलेंट बनाएं। अब इक्विवेलेंट हम कैसे बना सकते हैं, तो 4 को हम या तो 10 बनाएं डिनोमिनेटर, या 100 बनाएं, या 1000 बनाएं। सो यू नो दैट इज़ 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। 4 10 का फैक्टर नहीं है, डिविजिबल नहीं हो रहा, तो वो 10 नहीं बन सकता, तो हम उसको 100 बना सकते हैं। तो 100 हम कैसे बनाएंगे, सो वी कैन मेक इट इक्विवेलेंट। इन फ्रैक्शन चैप्टर हमने देखा था कि हम उसको इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको, आपको याद है फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 25। 25 4 ज़ा 100 आपको पता है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन गया 100। वैसे ही हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमने डिनोमिनेटर को किया है। सो 5 9 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 18 और 2 22। सो हमारा फ्रैक्शन आ गया 225/100। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब हमने इसको इजीली फ्रैक्शन में कर लिया। अब हम इसको डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 100th प्लेस है, तो 100 प्लेस इट मीन्स हमारा होगा 2.25। सेकेंड मेथड अब हम देखेंगे डिवीजन मेथड। 4 2 ज़ा 8। ये सेकेंड मेथड सिखा रही हूँ मैं, एंड दिस वॉज फर्स्ट मेथड।
यू नो कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाकर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0। 4 2 ज़ा 8। अब हमने डेसिमल पॉइंट लगा रखा है बच्चों, तो हम इजीली 1 0 हम लोग इजीली लिख सकते हैं। अगर हमें एक और नंबर लेना होगा तो हमें 0 पुटअप करना होगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेम आंसर आया 2.25। 2.25। तो ये दोनों मेथड करेक्ट है, आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हो। ये सम अगर आपके फ्रैक्शन में आ गया है कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, तो आप लोग इसको 2 मेथड से कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। एक तो फर्स्ट है हम इक्विवेलेंट बना रहे हैं, उसको 10 100 1000 10,000, या फिर उसको सिंपली डिवाइड करके आंसर लिख रहे हैं। अगर आपका न्यूमरेटर, जैसे यहाँ तो मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है तो भी आप लोग उसको कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, so children, till now we have studied that is decimals, representation of decimals on a number line, comparing decimals and like and unlike decimals, and how to convert a decimal into fraction in our lecture 1. Okay children, thank you, have a nice day.